हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की इस जबरदस्त वेब सीरीज में। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है द क्रेन फैमिली से। इनमें ह्यूज, ओलिविया और उनके 5 बच्चे हिल हाउस में शिफ्ट करते हैं। दरअसल ह्यूज चाहता था कि गर्मियों की छुट्टियों में ये अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहेगा और इसको थोड़ा सा रेनोवेट करके इस घर को बेच देगा, जिससे कि इसको काफी प्रॉफिट होगा। लेकिन ये घर इन सभी के लिए पिनौती निकला। ह्यूज और ओलिविया के 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा, जिसका नाम स्टीव होता है, वो मैच्योर था और वो पैरानॉर्मल चीज़ों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था और वो सोचता है कि ये सब चीज़ें उसे मेंटली इलनेस की वजह से दिख रही हैं। और वो काफ़ी साल बाद इस घर पर एक बुक भी लिखता है, जिससे कि वो काफ़ी पैसा कमाता है और काफ़ी फेमस राइटर भी बन जाता है। फिर स्टीव की छोटी बहन होती है शर्ली, जिसे घर में होने वाले इंसिडेंट पर पूरा यकीन है, लेकिन वो उसे मानना नहीं चाहती और वो कुछ साल बाद शादी कर लेती है और अपना क्रीमेशन रिलेटेड बिजनेस शुरू करती है। फिर तीसरे नंबर पर आती है थियो, जो कि सभी से बहुत अलग है और उसके हाथों में कुछ मैजिक है। मतलब वो किसी को टच करके बता सकती है कि वो क्या सोच रहा है। और वो कुछ साल बाद डिटेक्टिव का काम करती है और बहुत से क्रिमिनल्स को भी पकड़ती है। फिर चौथे और 5वें नंबर पर आते हैं ये ट्विंस भाई बहन। लड़की का नाम नेल होता है और लड़के का नाम ल्यूक होता है। नेल को हमेशा कोई टूटी गर्दन वाली लड़की नजर आती है, लेकिन कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता और कुछ साल बाद इस बंदे के साथ शादी कर लेती है। लेकिन ये बंदा हार्ट अटैक की वजह से मारा जाता है, लेकिन नेल को लगता है कि इसको उस टूटी गर्दन वाली लड़की ने मारा है। फिर कुछ साल बाद नेल इस घर में वापस जाती है और वहाँ सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद इसे पता चलता है जो इसको टूटी गर्दन वाली लड़की दिखती थी वो तो ये खुद थी। मतलब ये अपना फ्यूचर बचपन से ही देखती आ रही है। उसके बाद ल्यूक के बारे में बात करूं तो ल्यूक को भी इस घर में बहुत से भूत दिखे और वो बहुत डरा भी, जिसकी वजह से ये बड़ा होने पर ड्रग एडिक्ट बन जाता है और फैमिली में इस पर ज्यादा बिलीव नहीं करते। पर कुछ साल बाद ये ड्रग क्विट कर देता है जब नेल सुसाइड कर लेती है और ये इस घर को जलाने के लिए भी जाता है, लेकिन ये घर जलता ही नहीं है और इस घर के भूत इसको पकड़ लेते हैं। अगर ओलिविया की बात करूं तो इसको इस घर से इतना लगाव हो चुका था कि ये इसको छोड़ना नहीं चाहती थी और इसको ऐसा फील होता था कि हम कोई सपना देख रहे हैं। फिर एक दिन ओलिविया रात को नेल, ल्यूक और इनके सर्वेंट्स की बेटी के साथ टी पार्टी कर रही होती है, लेकिन ओलिविया चाय में जहर मिला देती है और इनके सर्वेंट्स की बेटी वो चाय पी लेती है और वो मर जाती है। तभी ह्यूज वहाँ पहुँचता है और नेल और ल्यूक को बचा लेता है। फिर वो अपने सभी बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाता है और वो उन्हें बताता है कि ये तुम्हारी मॉम नहीं है। फिर ह्यूज अपने बच्चों को अपने आंट के पास छोड़कर वापस हिल हाउस पहुँचता है ओलिविया के लिए, लेकिन ओलिविया ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था और वो मर चुकी थी। अच्छा, मैं आपको ल्यूक के बारे में बता रहा था कि वो इस घर को जलाने वाला था, लेकिन वो इस घर के रेड रूम में फंस चुका था। तभी वहाँ स्टीव और ह्यूज पहुँचते हैं और वो इस रेड रूम को खोलना चाहते हैं, लेकिन ह्यूज स्टीव को बोलता है कि ये रेड रूम तभी खुलेगा जब इसकी मर्जी होगी। और तभी वो रेड रूम खुल जाता है और जैसे ही स्टीव अंदर जाता है ये दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर स्टीव देखता है कि इसकी दोनों बहनें और ल्यूक बेहोश पड़ा है और वो ल्यूक को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मर चुका था। फिर उसके बाद स्टीव एक बार उसे सीपीआर देता है और वो होश में आ जाता है। उसके बाद ह्यूज को ओलिविया दिखती है और वो उसे बोलती है कि तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर करके ठीक नहीं किया और मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ह्यूज उसको बोलता है कि अगर किसी की जान लेनी है तो मैं तैयार हूँ, हमारे बच्चों को जाने दो। फिर कुछ टाइम बाद ओलिविया मान जाती है और वो अपने बच्चों को जाने देती है, लेकिन ह्यूज सुसाइड कर लेता है और वो भी इस घर में ओलिविया के साथ ही रहता है। और फिर स्टीव ल्यूक के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और उसकी जान बचा लेता है। और गाइज, ये थी द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की स्टोरी। सो ऑलराइट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।